नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट पे अब डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की दोस्तों आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट पे डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो बना दिए गए दोस्तों, और आप वहां से अपना डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर यानी कि सेकेंड ईयर की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर पर फोकस करने वाले हैं और इनके जो भी दोस्तों सब्जेक्ट हैं उनके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों जो आज की हमारी पहली वीडियो होने वाली है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी की। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और दोस्तों इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर का पेपर देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री। तो आपको यहाँ नाम से पता चल गया होगा दोस्तों कि ये बेसिकली सब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है बायो का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है लिविंग यानी कि दोस्तों जीव, और यहाँ पे केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है रसायन। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों जीव रसायन का अध्ययन है दोस्तों, वही हमारा बायो केमिस्ट्री है। और यहाँ लिखा है क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको डिटेल से आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोस्तों ये होने वाले हैं, ये आपका कोई भी बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम हो गया दोस्तों या फिर क्लिनिकल पैथोलॉजी का एग्जाम हो गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपके पैरामेडिकल कोर्सेज हैं या फिर दोस्तों कोई भी दोस्तों आपका कोर्स है जहाँ पर आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड दोस्तों इस तरह के चैप्टर दिए गए हैं, उसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का दोस्तों जो आपका सिलेबस है उसको हम पहले देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए ये आपका दोस्तों सिलेबस दिया हुआ है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है इसके अंदर जो चैप्टर दिए गए हैं वो आपके हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन एंड को एंजाइम्स, वाटर एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म। दोस्तों इसके अलावा एंजाइम्स हो गया, मेटाबॉलिज्म, इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन एंड रेफरेंस वैल्यू। तो दोस्तों जो आपका डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर है इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में टोटल 10 चैप्टर दोस्तों दिए गए हैं। तो दोस्तों आज हम पहला चैप्टर करने वाले हैं यानी कि इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री से परिचय कि आखिरकार बायोकेमिस्ट्री दोस्तों होती क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया है क्या है कि इसमें लिखा है बायो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीवन दोस्तों, या फिर इसको दोस्तों बोलते हैं लिविंग बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा है केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है रसायन। तो दोस्तों जो भी हमारे लिविंग दोस्तों ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, इनके अंदर जो भी मॉलिक्यूल दोस्तों पाए जाते हैं उसी की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा बायोकेमिस्ट्री है इसके अंदर दोस्तों अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसके अलावा दोस्तों आपने पढ़ा होगा डीएनए, आरएनए। तो दोस्तों ये सभी बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, द साइंस डील्स विद केमिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ लिविंग मैटर। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर क्या लिखा है, लिविंग मैटर। तो इसमें पूछा है द साइंस डील विद केमिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ लिविंग मैटर इज। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है वो है बायोकेमिस्ट्री। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया है कि बायो मॉलिक्यूल इज। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बायो मॉलिक्यूल वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया बायो का हो गया मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है जीवन या फिर लिविंग, और यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, अणु। तो ये दोस्तों जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों उन्हीं को हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड है, ये सभी दोस्तों मॉलिक्यूल्स हैं और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ये सभी बायो मॉलिक्यूल हैं। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पूछा है कि द बायो मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इन। यहाँ दोस्तों जो भी हमारे बायो मॉलिक्यूल है दोस्तों इनको हम दोस्तों 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। पहला आपका होता है माइक्रो मॉलिक्यूल। दोस्तों माइक्रो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छोटा, और यहाँ पे लिखा है मैक्रो का मतलब क्या होता है बड़ा।
तो दोस्तों जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल हैं इनको हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल। दोस्तों माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में दोस्तों आपको आगे पता चलेगा। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पूछा है कि बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व स्टडी ऑफ। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी बायोकेमिस्ट्री है इसके अंदर किस किस चीज़ का दोस्तों हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो इसमें दिया है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। जी हाँ दोस्तों, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब दोस्तों क्या होगा कि जो कोई भी दोस्तों मैटर है वो किस चीज़ से बना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है तो वो बना है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें दिया है केमिकल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारी बॉडी है या फिर दोस्तों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कौन कौन से दोस्तों केमिकल चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों। जैसे आपका हो गया डाइजेशन, हो गया मेटाबॉलिज्म, हो गया दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे आपका ग्लूकोज से दोस्तों आपका प्रोटीन बन सकता है, या फिर दोस्तों प्रोटीन से आपका ग्लूकोज बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपका ग्लूकोज से आपका फ्रक्टोज बन सकता है। तो दोस्तों जो भी आपके केमिकल चेंजेस होते हैं उनकी स्टडी भी हम आपका बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। इसके अलावा इसमें दिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं दोस्तों ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं दोस्तों। जैसे आपका एमाइनो एसिड है, आपका एमाइनो एसिड दोस्तों इससे आपका प्रोटीन बन जाता है, और दोस्तों कभी कभी आपका प्रोटीन से एमाइनो एसिड बन जाता है। तो दोस्तों ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, यानी कि जो हमारा दोस्तों सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज का। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और यहाँ लिखा है कि स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा बायोकेमिस्ट्री है इसका स्कोप क्या हो सकता है। तो दोस्तों जो भी हमारा मेडिकल फील्ड है दोस्तों इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही बड़ा दोस्तों रोल है। तो इसमें दिया है कि टू आइडेंटिफाई वेरियस मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो गए दोस्तों, जैसे आपका हो गया दोस्तों, जैसे आपका हो गया डायबिटीज मेलाइटस हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपका डायबिटीज हो गया, तो दोस्तों ये भी एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। इसके अलावा इसमें लिखा है करेक्ट डिसऑर्डर विद डाइटरी मॉडिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डाइटरी का मतलब क्या होता है, आहार होता है। तो दोस्तों अगर किसी को प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई तो उसको कौन सी दोस्तों बीमारी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों किसी को कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी हो गया। इसके अलावा दोस्तों किसी को आयरन डेफिशिएंसी हो गया। तो दोस्तों जो भी आपका डेफिशिएंसी होता है ये सभी आपका किस में आता है, ये सभी आपका आता है बायोकेमिस्ट्री में आता है दोस्तों। और दोस्तों जो भी आपका डेफिशिएंसी हो गया उससे कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है दोस्तों, कौन सी डिजीज हो रही है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें भी हमारी बायोकेमिस्ट्री में आती हैं। और यहाँ पे लिखा है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बीमारी दोस्तों होती है तो उसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है दोस्तों, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं दोस्तों, उसका टेस्ट कैसे होता है दोस्तों। जैसे आपको कोई भी बीमारी हो जाती है तो आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है दोस्तों। तो ये सभी आपका बायोकेमिस्ट्री में ही आता है। तो जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और यहाँ पूछा है कि इसमें पूछा है बायोमोलिक्यूल्स इज ऑल्सो नोन एज। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स है इसको हम और किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ इसमें दिया है बायोपॉलीमर, मोनोमर, मैक्रोमोलिक्यूल एंड मैनोमर। तो दोस्तों जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इनको हम बायोपॉलीमर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको हम बायोपॉलीमर भी कहते हैं, यानी कि जो हमारा पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और यहाँ पूछा कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट इज। यहाँ दोस्तों यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट इज। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फर्स्ट वाला माइक्रो मॉलिक्यूल। यहाँ दोस्तों जो हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी दोस्तों ज़्यादा होता है, तो इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा फर्स्ट वाला। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पूछा है द माइक्रो मॉलिक्यूल इज। तो दोस्तों माइक्रो मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये सभी हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो यहाँ पूछा है कि सब यूनिट ऑफ हायर कार्बोहाइड्रेट इज। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे हायर कार्बोहाइड्रेट से दोस्तों
जो हमारे बड़े कार्बोहाइड्रेट है उनकी सबसे छोटी यूनिट क्या है। दोस्तों जैसे कोई भी बिल्डिंग बनता है, घर बनता है दोस्तों, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है ईंट होती है। जी हाँ दोस्तों, ढेर सारे ईंट को दोस्तों आपस में जोड़ा जाता है, उसके बाद आपकी बिल्डिंग बनती है, घर बनती है। तो दोस्तों वैसे यहाँ पे पूछा है कि सब यूनिट ऑफ हायर कार्बोहाइड्रेट इज। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ग्लूकोज। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और यहाँ पूछा है कि सब यूनिट ऑफ प्रोटीन इज। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे प्रोटीन है वो किससे मिलकर बने होते हैं। तो इसमें दिया है न्यूक्लियोटाइड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड एमाइनो एसिड। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एमाइनो एसिड। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे प्रोटीन्स हैं वो ढेर सारे एमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे लिखा है कि फील्ड्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज। तो दोस्तों इसमें दिया है एंजाइमोलॉजी। दोस्तों ये होता है स्टडी ऑफ एंजाइम। और यहाँ पे दिया है बायो एनर्जेटिक्स। तो दोस्तों जो हमारा बायो एनर्जेटिक्स है दोस्तों इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि कैसे दोस्तों एटीपी बनती है। इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारे सेल है, इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स दोस्तों हैं, उनसे कैसे एनर्जी बनती है दोस्तों, उसी को हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। और इसमें दिया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो दोस्तों जो हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है इसके अंदर हम बेसिकली डीएनए आरएनए का दोस्तों स्टडी करते हैं, डीएनए आरएनए। तो दोस्तों ये हमारा जेनेटिक से मिलता जुलता है दोस्तों। जो हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये हमारा जेनेटिक फील्ड से है दोस्तों, रिलेटेड है। और यहाँ पे दिया है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों ये सभी कार्य क्षेत्र हैं किसके, बायोकेमिस्ट्री के। तो यानी कि फील्ड्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एंजाइमोलॉजी, बायो एनर्जेटिक्स एंड एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और यहाँ पूछा है कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इज। तो दोस्तों आपको पता होगा कि व्हाट इज कैटालिस्ट, यानी कि कैटालिस्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों जो हमारे कैटालिस्ट होते हैं दोस्तों ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को दोस्तों बढ़ा देते हैं या फिर दोस्तों उसको घटा देते हैं। तो दोस्तों उसी को हम कैटालिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है एंजाइम्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लियोटाइड। तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इज दोस्तों एंजाइम्स। यहाँ दोस्तों जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। और यहाँ पूछा था स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे निर्धारित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार किसी ने तो दोस्तों ग्लूकोज को देखा होगा, प्रोटीन को देखा होगा दोस्तों, इसके अलावा एमाइनो एसिड को देखा होगा। तो दोस्तों इन सभी के जो स्ट्रक्चर हैं उनको हम एलिमेंटल एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की दोस्तों मदद से इसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पूछा है द प्रोसेस इन्वॉल्व इन आइसोलेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल फ्रॉम सेल इज। जहाँ दोस्तों हमारा कोई भी लिविंग सेल हो गया दोस्तों, उसके अंदर से दोस्तों हम बायोमोलिक्यूल्स को कैसे बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसमें दिया होमोजेनाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसके लिए हम दो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, पहला है होमोजेनाइजेशन और दूसरा दोस्तों है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पर सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2 का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 इसको देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है कि ब्रेकिंग ऑफ सेल इन ऑर्डर टू लिबरेट बायोमोलिक्यूल। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें लिखा है ब्रेकिंग ऑफ सेल इन ऑर्डर टू। यहाँ पे दोस्तों लिखा है इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है, के लिए। दोस्तों इसका मतलब होता है के लिए। तो इसमें दिया है कि ब्रेकिंग ऑफ सेल इन ऑर्डर टू लिबरेट बायोमोलिक्यूल इज। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा सेल है उसको हम ब्रेक कर देते हैं ताकि वो उसके अंदर से बायोमोलिक्यूल निकाल सके। तो दोस्तों इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए सेंट्रीफ्यूगेशन, होमोजेनाइजेशन, आइसोलेशन एंड डिटर्मिनेशन। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है होमोजेनाइजेशन। तो दोस्तों इसके अंदर जो भी हमारा सेल होता है दोस्तों इसको हम ब्रेक कर लेते हैं और इसके अंदर दोस्तों जो भी बायोमोलिक्यूल हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। और इसी प्रोसेस को कहते हैं होमोजेनाइजेशन। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का दोस्तों पहला चैप्टर है, कौन सा है, आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों ये आपका समाप्त हो चुका है। और दोस्तों आपको ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आप इसको दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों इसी तरह जो
जो भी आपके दोस्तों बचे हुए चैप्टर हैं, इसके अलावा सब्जेक्ट हैं, उनके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोस्तों करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।